Hello students, now we have a very important numerical of our NCERT based on the concept that we have already discussed in the previous video. Okay, so our example 6.8 of a NCERT बोर्ड में ये क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार एज इट इज उठ के आता है. तो लेट्स सी क्या ये न्यूमेरिकल है और क्या हमें इसमें करना है. स्टेटमेंट आपको बुक में से मिल जाएगा, मैं आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन समझाता हूँ. तो ये डायग्राम आपको गिवन है, इसमें हमें क्या बोला गया है, हमें 4 चीजों के ग्राफ ड्रॉ करने हैं. फ्लक्स का ग्राफ, ईएमएफ का ग्राफ, फोर्स का और पावर का. इन 4 चीजों के ग्राफ हमसे पूछे गए हैं. कैसे, देखिए हमें कुछ लोकेशन दी गई है. ये लोकेशन है x = 0, ये लोकेशन है x = a और ये लोकेशन है x = b. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो x = 0 से लेके x = a तक क्या करता है, एग्जिस्ट. x = a के बाद मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. क्या ये बात समझा भाई? मैग्नेटिक फील्ड केवल x = 0 से x = a के बीच में है और x = a और x = b बीच में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. अब हमारे पास एक कंडक्टर है PQ. ये जो कंडक्टर PQ है ये एक मोशन करता है. कैसे? ये कंडक्टर सबसे पहले x = 0 से x = a तक जाएगा, फिर x = a से b तक जाएगा और फिर ये कंडक्टर वापस आता है b से a और a से 0. तो ये इसका मोशन है. x = 0 से x = b तक जाता है और b से वापस 0 पर आता है. तो ये डिफरेंट कंडीशन है. 0 से a जाएगा, a से b, b से a और a से फिर वापस 0. तो लेट स्टार्ट आवर न्यूमेरिकल. इट इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं प्यारे बच्चों. एक एक करके सारे ग्राफ बनाते हैं. सबसे पहले हम फ्लक्स को देखेंगे. तो प्यारे बच्चों सबसे पहले कंडक्टर को कहां कंसीडर कीजिए, x = 0 पर. जब ये कंडक्टर x = 0 से आगे बढ़ेगा तो देखिए क्या होता जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. देखिए जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो ये ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक लाइन को क्या करेगा, क्रॉस करेगा. तो जब हमारा कंडक्टर PQ x = 0 से x = a तक चलता है तो ये एरिया भी इंक्रीज होगा, यानी ये ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक लाइन को क्या करेगा, क्रॉस करेगा. तो यानी जब हमारा कंडक्टर मूव करता है x = 0 से x = a तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है. क्या ये बात समझ आ गई? ओके. मान लीजिए जब कंडक्टर हमारा x = 0 पर है तो उसके लिए केवल कितनी मैग्नेटिक लाइन है, ये और आगे बढ़ेगा तो ये भी आ जाएंगी, और आगे बढ़ेगा ये आएंगी, और आगे बढ़ेगा ये भी आ जाएंगी, ये और आगे आया तो ये. तो जैसे वो x = 0 से a तक जाता है तो ये सभी मैग्नेटिक लाइन उसको मिलती चली जाती है. तो मान लीजिए 5, 10, 15, 20, 25. क्या ये बात समझ आ गई? ओके. अब जब वो x = a को क्रॉस करेगा तो क्या वो 25 से 30 हो जाएंगी? नहीं, क्योंकि आगे तो कोई मैग्नेटिक लाइन है नहीं. तो मान लीजिए जब इधर है 5, 10, 15, 20, 25, आगे गया तो अभी भी 25 ही रहेंगी और आगे जाएगा तो यानी अब वो मैग्नेटिक लाइन कांस्टेंट हो गई. ठीक है. तो जब वो x = देखिए x = 0 से a तक आने में उतने इसने कितनी क्रॉस करी, 5, 10, 15, 20, 25 और जब वो आगे चलेगा 25, 25, 25 x = b तक, यानी अब मैग्नेटिक लाइन क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट. तो जब वो a से b जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहता है, उतना ही रहता है, वो इंक्रीज नहीं होता. a के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स क्या नहीं होता, इंक्रीज नहीं होता, कांस्टेंट हो जाता है. क्या ये बात समझ आ गई? ओके. अब वो कंडक्टर वापस आता है तो जब वो b से a तक आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो उतना ही है. क्लियर? तो जब वो b से आता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही रहेगा. लेकिन जब वो a वाली लाइन को क्रॉस करेगा, a से आगे बढ़ेगा तो देखिए 25, 20, 15, 10, 5, 0.
तो यानी जब वो A से x इक्वल टू 0 लोकेशन पे आता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो क्या ये बात समझ आ गई? तो देखिए x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a, फ्लक्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b, फ्लक्स क्या हो जाता है, कांस्टेंट। x इज इक्वल टू b से x इज इक्वल टू a, अब वो वापस आता है तो फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। और जब वो a से x इज इक्वल टू 0 पर आएगा तो क्या होता जाएगा, डिक्रीज, यानी फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज। क्या ये कहानी समझ में आ गई? बहुत ही इजी है। ओके, तो ये था हमारा फ्लक्स के लिए ग्राफ। आगे बढ़े, चलिए। तो ये आपने कर लिया होगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं किसके लिए, ईएमएफ के लिए। तो प्यारे बच्चों, आपको फैराडे लॉ आपको मालूम होगा। देखिए, since EMF is equal to the negative of rate of change of flux, तो आप कहेंगे सर आपने तो ये लिखवाया है। बेटा ये EMF के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड को। लेकिन अगर हम यहाँ माइनस भी लगा दें तो वो डायरेक्शन भी आ जाती है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंक्लूड कर लिया है। ईएमएफ जो होता है वो होता है निगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यानी अगर, अब जरा ध्यान देना, यानी ये इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल इसके क्या होगी, अपोजिट। यानी ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, और ये डिक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा, बात समझ आ गई? यानी जो कि यहाँ पे निगेटिव है तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो देखिए x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a। प्यारे बच्चों, फ्लक्स क्या हो रहा था, इंक्रीज। तो ये इंक्रीज अगर पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, बताइए, निगेटिव में चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? अगर फ्लक्स पॉजिटिव में है, कोऑर्डिनेट जानते हो, ऊपर वाला प्लस तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस। तो यानी यहां देखिए ये फ्लक्स क्या है, ऊपर है, पॉजिटिव में। तो यानी जो ईएमएफ की वैल्यू है वो इस लाइन से कहां एग्जिस्ट करेगी, नीचे एग्जिस्ट करेगी। देखिए अगर ये लाइन से ऊपर एग्जिस्ट करेगा तो ये किधर एग्जिस्ट करेगा, नीचे एग्जिस्ट करेगा। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, अब इधर देखिए x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b, फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0, तो E क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए E क्या है, फाई का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फ्लक्स जब कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशियल तो क्या हो जाएगा, 0। तो यानी यहां पर ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर? सिमिलरली यही बात कहां होगी, x इज इक्वल टू b से x इज इक्वल टू a, जब वो वापस आएगा, ये चीज तो फ्लक्स की हमने डिस्कस कर ली थी। यहां भी फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो E क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ जब तक फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो E की वैल्यू क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। ओके, तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b, और x इज इक्वल टू b से x इज इक्वल टू a, ये तीनों केस हमने कर लिए। अब x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू 0 पे फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b, फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, फ्लक्स डिक्रीज होता है। तो यानी ईएमएफ किधर होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। किधर होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन। तो यानी जब ये फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो उस वक्त जो ईएमएफ हो क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, ओके बच्चों, अब हमें ग्राफ बताना है फोर्स के लिए। तो जरा ध्यान देना,
जब हमने पिछले वीडियो में फोर्स का फॉर्मूला बताया था तो हमने एक चीज और बताई थी, फोर्स का फॉर्मूला बताया था F = b² L² v/r, लेकिन वहां एक बात और बताई थी, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के क्या होती है, अपोजिट होती है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो जरा ध्यान देना, हम ये मान लेते हैं जब ये कंडक्टर PQ x = 0 से x जब ऐसे जाएगा तो उस डायरेक्शन को हम ले लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या ले लेते हैं, जाते वक्त इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन, और जब ये देखिए इसका मोशन कैसा होता है कंडक्टर का, 0 से a से b और फिर वापस आता है b से a से 0, तो आते वक्त इसकी डायरेक्शन को क्या ले लेते हैं, निगेटिव। क्लियर हो गई बात, जाते वक्त डायरेक्शन पॉजिटिव और आते वक्त डायरेक्शन निगेटिव। तो देखिए जब वो x = 0 से x = a जाता है, समझिए x = 0 से x = a जाएगा तो डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव। 0 से a वो कैसे जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो यानी इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो कैसे मिलेगी, f की वैल्यू किधर मिलेगी, निगेटिव में मिलेगी, ऊपर वाले प्लस नीचे वाले निगेटिव। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। इसके बाद जब तक EMF है, जब तक क्या है EMF, तभी तक क्या लगता है, फोर्स। जब EMF नहीं होगा, EMF 0 तो करंट 0 और करंट 0 तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या नहीं लगाएगा, फोर्स नहीं लगाएगा। ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर पे तभी फोर्स लगाता है क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्या है, इंड्यूस करंट, और आप सभी को मालूम है मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट वायर पे क्या लगाता है, फोर्स। लेकिन प्यारे बच्चों, x = a से x = b के बीच में EMF क्या है, 0, फ्लक्स कांस्टेंट, तो EMF क्या हो गया, 0, EMF 0 यानी करंट क्या हो गया, 0, और जब करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो यहां पर जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0। सेम चीज इधर, फ्लक्स कांस्टेंट तो EMF 0 तो करंट 0 और करंट 0 तो मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगा वायर पे। ओके, लेकिन आते वक्त जब A से 0 तक आएगा तो आते वक्त उसकी डायरेक्शन क्या है, निगेटिव। किसकी भाई, ये डायरेक्शन तो पॉजिटिव हुई, लेकिन वापस आते वक्त तो डायरेक्शन V की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, निगेटिव, और V की डायरेक्शन निगेटिव होगी तो फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की वैल्यू किधर मिलेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगी। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, नाउ द लास्ट वन इज पावर। तो पावर के बारे में आप एक ही बात कह सकते हो, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। बच्चों, पावर एक क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, तो उसकी वैल्यू तो हमेशा आपको पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में ही मिलेगी। क्या ये बात समझ आ गई? हाँ, यहां पर पावर क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज फोर्स क्या है, 0। तो जब फोर्स है, जब फोर्स 0 हो जाएगी तो वर्क भी 0 हो जाएगा, और वर्क 0 है तो पावर भी क्या हो जाएगी, 0। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और बहुत ही सिंपल, अगर आप एक एक कंसेप्ट को सिंपली क्या करें, स्टडी करें। ओके, चलिए ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसको एक अप्लाई करते हैं। आपके बोर्ड में किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं मोशनल EMF के, उसका एक एग्जांपल है CBSE 2013 और 14, बैक टू बैक 2 बार ये क्वेश्चन आया, इसको करते हैं। तो हमसे जो इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें लेंथ गिवन है कंडक्टर की L 10 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस 2 ओम, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव करता है उसकी वैल्यू है 0.1 टेस्ला, और वेलोसिटी की वैल्यू दी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे 2 चीज पूछी गई है, इंड्यूस EMF, दूसरा इंड्यूस करंट एंड इट्स डायरेक्शन। तो लेट्स सॉल्व। तो प्यारे बच्चों, इंड्यूस EMF, वैसे तो ये इंड्यूस EMF कैसा होगा, मोशनल EMF होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, BVL। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, 0.1, वेलोसिटी कितनी है
20 और लेंथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब आप देखिए ये हो जाएगा 1/10 20, दिस इज 10 to the power -1, तो ये हो जाएगा 20/100 यानी 1/5, तो 0.2 वोल्ट। क्लियर, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसके बाद अगर आपसे दूसरे इसने हमसे क्या पूछा था, इंड्यूस करंट, तो करंट की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, E/R। तो E की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 0.2, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 0.1 एम्पियर। ओके, इसने हमसे डायरेक्शन और पूछी है। तो मैंने आपको बताया था करंट के डायरेक्शन कैसे निकालते हैं इंड्यूस करंट की। सबसे पहले आप देख लीजिए प्लस और माइनस क्या होते हैं। क्यों, क्योंकि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होगी। और टर्मिनल कैसे निकलते हैं, मैंने आपको बताया था हथेली को V की डायरेक्शन में रखें, उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न कर दें, तो जो थंब है वो आपको पॉजिटिव टर्मिनल बताएगा। तो देखिए V कैसा है हॉरिजॉन्टल, तो अपने सीधे हाथ की हथेली सीधी रख दी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, इनवर्ड है, तो ये हथेली मैंने रखी V की डायरेक्शन में, इसको अंदर घुमाया तो थंब ऊपर जा रहा है, तो जो P है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव और Q क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब हमें मालूम है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से किधर होती है पॉजिटिव। तो प्यारे बच्चों दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट फ्लो Q to P, Q से P की तरफ जाएगा। अगर न्यूमेरिकल में क्रॉस की जगह डॉट होते, फॉर एग्जाम्पल क्रॉस यानी इनवर्ड है, अगर यहाँ पर डॉट होता तो यानी आउटवर्ड, तो हथेली सीधी रखी V की डायरेक्शन में, सीधे हाथ की हथेली V की डायरेक्शन में और उंगलियों को बाहर की ओर मोड़ते। अगर डॉट होता, डॉट यानी आउटवर्ड, तो थंब किधर जा रहा है नीचे, तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव, तब इंड्यूस करंट क्या हो जाता है डाउनवर्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने पिछले 3 वीडियोस में मोशनल ईएमएफ को क्या करा है, कवर करा है। इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को वो एक्सीड भी कर सकते हैं, जैसे ईएमएफ पूछ लिया, करंट पूछ लिया, क्या पता आपसे पावर भी पूछ सकते हैं, और इस कई बार पावर पूछ भी लेता है। तो पावर का फॉर्मूला आपको मालूम है B²L² V²/R। खैर छोड़िए, तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि बार बार 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाके ये कंसेप्ट आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं, जिन बच्चों को एक बार नहीं आ गया तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यू हैव टू डू 1 or 2 more प्रैक्टिस तब जाके ये कंसेप्ट आपको आएगा, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट